जिस ग्रंथ की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं, कोई पुस्तक नहीं, कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप श्री शिव महापुराण, गौरी शंकर भगवान, राधे कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, हनुमान जी महाराज, रामबा जगदम्बा आदि शक्ति, दादा चौदह राणा मंदिर, कोटकला, दिल्ली की पावन धरती पर बैठकर शिव महापुराण कथा का चतुर्थ दिवस श्रवण करें। मन को एकाग्र करें और इधर उधर समाज के कुचक्र से मन को हटाते हुए डायरेक्ट भगवान के चरणों में लगाते हैं और आइए सब लोग चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि की ओर, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज श्रवण का दिन से यही शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। मंच में विराजमान हमारे विद्वत समाज, हमारे समस्त उपस्थित संत वृंद, समस्त देववृंद, कथा के यजमान श्री विक्रम सोलंकी जी, श्रीमती सुनीता जी, कोटकला गांव से उपस्थित समस्त मातृ सत्य देवियां, सभी भगवत देवियां, सबके हृदय में विराजमान भगवान शिव को मेरा प्रणाम। तो हम सब लोग बड़ा भाव के साथ श्रवण कर रहे थे भगवान के अनेक चरित्रों को श्रवण किए, अनेक चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। कई पावन चरित्र, कई भक्तों की कथा हम सब लोगों को श्रवण करने का अवसर मिला। भगवान शिव देवाधिदेव जगत पिता परमात्मा है। भगवान शिव महाप्रलय के बाद भी वही शिव तत्व की ज्योति अवशिष्ट बचती। महाप्रलय के बाद भगवान शिव की वही पावन ज्योति प्रज्वलित रहती है। भगवान संहार करता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अवसर प्रदान किया गया। भगवान नारायण स्वयं पालनहार बने और भगवान भोलेनाथ संहार करता है। जगत में जब जब महाप्रलय आता है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और हम यहाँ जिस श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, जिस कल्पना के द्वारा हम लोग यहाँ भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ आप समस्त भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, दुनिया के सबसे भोले भाले देवता भगवान भोलेनाथ, जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। थोड़ी सी स्तुति पाठ में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जगह जगह भगवान शिव का मंदिर, देवालय आप सबको दर्शन करने का मौका मिलता है। जगह जगह भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव को एक लोटे जल में ही प्रसन्नता हो जाती है। बेलपत्र मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक लोटा जल भी हो परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भस्मासुर नाम का दैत्य आया, बहुत तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ की आराधना करके भगवान शिव ने दर्शन दिया। परम पुरोहित कहा अमर हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा देखो, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इस लोक में जो आया है इतने सबको जाना है, अमर तो कोई नहीं, कुछ दूसरा वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। अब देखा कि भगवान भोलेनाथ के बगल में माता पार्वती जी बैठी हैं। दैत्य है, विकार हो गए मन में, विचार के काम करता हूँ, मुझे वरदान तो मिल ही गया है। भगवान भोलेनाथ के ही सिर पर हाथ रख देता हूँ, ये तो भस्म हो जाएंगे। अम्मा जी को लेकर के चला जाओ। मन में विचार आया, भस्म करने के लिए जैसे जैसे दौड़ने लगा। भगवान शिव को तो भगदड़ मच गई। आगे आगे भगवान भोलेनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर पीछा कर रहा है। सीधे श्रीमद नारायण के पास जगह मिली, जहाँ पर हमारे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु विराजमान थे। भगवान शंकर ने निवेदन किया, प्रभु इस संकट से आप कृपा करें। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। सुंदर सी स्वस्थ 16 श्रृंगार करके मोहिनी नारी के रूप में भगवान आए और नृत्य करने लगे। इस नृत्य को देख करके भस्मासुर बड़ा मोहित हो जाता है। जैसे जैसे आकृति भगवान बनाते हैं, वैसे वैसे वो आकृति भस्मासुर भी उसी प्रकार उसी आकृति के अनुसार करता है।
धीरे धीरे मोहिनी रूपी भगवान श्रीमन नारायण अपने मोह के जाल में फंसाते हुए अपना हाथ ज्यों सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर रखा तो गोविंदाय नमो नमः बोले शंकर भगवान की। भस्मासुर सब भस्म हो जाता है। भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। भोले बाबा से कहने लगे प्रभु आप कृपा करना, आप ऐसे कलियुगी भक्तों के पास मत पड़ना ऐसे चक्करों में, क्या पता कलियुगी भक्त क्या मांगे। कई प्रकार के भक्त, कई प्रकार की वार्तालाप। कुछ लोग कहते हैं मेरी खांसी ठीक हो जाए, मेरी बुखार ठीक हो जाए। कलियुगी भक्त ऐसे तो मांगते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को मांगे। तो भगवान से बड़े दयालु हैं, बड़े सरल देवता है, बड़े सहज देवता है। आप सब पूजन में बैठे आपको बड़ी शांति मिलेगी। शिव पूजन में रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा है। रुद्राष्टध्यायी वेद मंत्रों के द्वारा जो शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार 8 अध्याय है रुद्राष्टध्यायी में। 9वां अध्याय स्वस्तिक और 10वां शांति पाठ। इस प्रकार से रुद्राष्टध्यायी में जो अभिषेक के मंत्र बताए गए, रुद्राभिषेक किया गया भगवान शंकर को, भगवान शंकर तक्षण प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कोई कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति क्यों ना हो, रुद्राष्टकम का बड़ा महत्व है। आप रुद्राष्टकम सुन रहे, बड़ी महिमा है रुद्राष्टकम की। अभी शिव पुराण में कथा आई। रुद्राष्टकम का पाठ एक बार काकभूषुंडी जी ने उज्जैन गए और उज्जैन में शिव मंदिर में निवास करने लगे, भजन करने लगे। एक ब्राह्मण देवता से मंत्र दीक्षा ले लिया। काकभूषुंडी जी को बड़ा अभिमान था अपनी भक्ति का। ब्राह्मण देवता से गुरु दीक्षा ले लिया और गुरु दीक्षा लेकर के बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन करने लगे। भजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन संयोग से गुरु नाम जप कर रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। आराधना करते हुए ऐसा समय आया कि गुरु जी आ गए। भगवान शंकर की पूजा में काकभूषुंडी जी बैठे थे और उसी समय गुरु जी आ गए। गुरु जी आ गए तो गुरु जी को देख करके खड़े होकर के काकभूषुंडी जी ने प्रणाम नहीं किया। गुरु जी बेचारे सीधे साधे कुछ बोले नहीं, सरल भाव। लेकिन भगवान शंकर गुरु का अपमान सहन नहीं कर पाए, बड़ा भारी श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने आकाशवाणी करी, रे मूर्ख, तूने गुरु को अपमान किया है, अजगर के समान बैठा रहा, गुरु को खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। जाओ मेरा श्राप है, अजगर बन जाओ। दक्षिण हो काकभूषुंडी जी अजगर बन गए। रोने लगे, बड़ी दुखी हुए, हाहाकार मच गया। गुरु जी बड़ी दुखी हुए। गुरु ने भगवान शंकर की आराधना किया अपने शिष्य के कल्याण के लिए। यही इसी रुद्राष्टकम के द्वारा प्रार्थना, नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नेयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। ऐसे भाव श्रद्धा के साथ जब स्तुति गाया है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध में है, श्राप दे दिया, जाओ अजगर बन जाओ। गुरु जी ने प्रार्थना किया, महाराज आप तो दयालु है, मेरा शिष्य है, शिष्य गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अपने बच्चों का अनुग्रह करते हैं, क्षमा करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे अब इनको अजगर तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन अजगर योनि में भी मेरी याद बनी रही। ये अजगर योनि में भी मेरा भजन करेगा और केवल इतना ही नहीं, बहुत कम समय में इसका शरीर छूट जाएगा और पुनः इसको मानव शरीर। रुद्राष्टकम का बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी स्तुति भगवान शिव के रुद्राष्टकम, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान शंकर को किया गया रुद्राभिषेक, भगवान शंकर परम पावन हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और कितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति क्यों ना आई हो, दक्षिण भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। पहाड़ के समान संकट को दूर करने वाले भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। एक बार संयोग से दैत्यों पर बड़ा संकट आया। दैत्यों पर संकट आया तो देवताओं की विजय हो गई। कभी कभी समय के बदलने पर देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं और समय बदला तो कभी कभी दैत्य विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार देवताओं ने बुरी तरह से दैत्यों को पराजित कर दिया।
तो दैत्यों ने गौ ब्राह्मणों की बड़ी आराधना करी। राजा बलि बहुत साधना किया, गौ ब्राह्मणों को बहुत कुछ प्रदान किया, सब कुछ लुटाया, ब्राह्मणों को दान में दिया। और संयोग से गौ ब्राह्मण की सेवा करने से परिणाम ये हुआ कि राजा बलि का अधिपत्य तीनों लोकों में हो गया। तीनों लोकों में राजा बलि का अधिपत्य हो जाता है। और ध्यान दीजिए, जहां पर इंद्रलोक स्वर्गलोक में जहां देवराज इंद्र रहते थे, वहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। बलपूर्वक राजा बलि ने अमृत का कलश छीन करके ले जाने लगे। जैसे ले जाकर के भगने लगे, अमृत के बूंदें छलकने लगी और अमृत के बूंदें को छलकी और 4 जगह गिरी। कहां कहां अमृत के बूंदें गिरी, ध्यान दीजिए। तीर्थराज प्रयाग और हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह अमृत के बूंदें गिरी। तो वहां हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगने लगा। आप लोग महाकुंभ में जाते हैं, भारत के समस्त संतों महापुरुषों का दर्शन होता है, देवी देवता भी वहां उपस्थित होते हैं और बड़ी महिमा है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण महाकुंभ वहां लगता है। 4 वर्ष इस प्रकार से अमृत का कलश राजा बलि अपने तरफ खींच रहे थे, देवराज इंद्र अपने तरफ खींच रहे थे और अमृत का कलश छूट गया और जाकर के समुद्र में गिर गया। अब देवताओं ने कहा अब क्या करें, अब तो हमारे हाथ से अमृत भी चला गया। अभी तक ये था कि अमृत पी लेते तो अमर हो जाते। भगवान ने कहा जब समय खराब आए तो दैत्यों से भी संधि कर लेनी चाहिए, ये नीति कहती है। और राजा बलि से बड़े श्रद्धा पूर्वक देवराज इंद्र ने संधि किया है। विचार किया है, काम करते हैं, हम दैत्य और देवता दोनों भाई भाई हैं, देव और दानव कोई अलग नहीं है, एक ही पिता के संतान है। कश्यप ऋषि के ही दिति और अदिति, दितेर अपत्यम इति दैत्यम, अदितेर अपत्यम इति आदित्यम। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां हैं, दिति से जो पैदा हुए वो दैत्य हुए, अदिति से जो पैदा हुए वो आदित्य देवता पैदा हुए। पिता तो एक है, हम दोनों भाई भाई हैं, देव और दानव। एक काम करते हैं, समुद्र में अमृत गिर गया है, मंथन कर, क्योंकि अकेले देवताओं की बस की तो थी नहीं समुद्र मंथन करना। तो देवताओं को भी दैत्यों को भी साथ में लेकर के मंथन प्रारंभ करने की प्रक्रिया भगवान श्रीमन नारायण ने सलाह दिया है। राजा बलि से संधि की गई और मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। जब जहर निकलने लगा, संसार जहर की ज्वाला से जलने लगा, सभी देवी देवता भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज आप जगत की रक्षा करो, आप तो देवाधिदेव महादेव हो। और तो सब देव हैं लेकिन ये महादेव हैं। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं और जो विष पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महाकाल भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ ने कहा हम गृहस्थी वाले हैं, हमारी धर्मपत्नी जी से पूछो, अगर वो कहें तो हम जहर पी लेंगे। माता पार्वती जी से पूछा गया, माता आपकी क्या आज्ञा है? अब कौन पत्नी कहेगी अपने पति को कि जहर बोले, लेकिन माँ तो ममता भाई। माता जी ने कहा जगत कल्याण के लिए भगवत भोलेनाथ जो चाहेंगे वही उत्तम होगा, और जगत कल्याण के भगवान भोलेनाथ ने हराहर इसको पान किया है। हर हर महादेव। भगवान का कंठ नीला हो गया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी का, भगवान का एक नाम और हो गया, बोले नीलकंठ भगवान की जय। जगत कल्याण के भगवान ने आज नीलकंठ कहलाए हैं, जिसको धारण किया है। कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु नाम की गाय निकली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, अनेक प्रकार के लक्ष्मी जी का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ। जब लक्ष्मी जी निकली तो देवताओं में और देवताओं में झगड़ा हो गया। देवता कहते हैं लक्ष्मी जी को हम लेंगे, देवता कहते हैं हम लेंगे। वहीं पर श्रीमन नारायण सामान्य भेष में बैठे हुए थे, कहते हैं काम करते हैं, लक्ष्मी जी के हाथ में दे दो माला, जिसको ये माला पहनाएगी लक्ष्मी जी उसी की हो जाएंगी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी माला लेकर के वहां सब संत लोग महापुरुष लोग बैठे हुए थे, देवी देवता लोग बैठे हुए थे,
अब लक्ष्मी जी किसको वरमाला पहनाए? लक्ष्मी तो नारायण जी ही है, नारायण जी रहेंगे सो नारायण को वरमाला पहना दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब से लक्ष्मी और नारायण हो गई। हम कितना ही धन संपत्ति प्रॉपर्टी वाले हो जाएं, लेकिन लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है, नारायण ही रहेंगे। लक्ष्मी जी को अपनी बहन बनाइए, बेटी बनाइए, माँ बनाइए। लक्ष्मीपति तो केवल विष्णु है, भगवान नारायण ही है। 4 पैसे भगवान जब देने लगे तो अपनी लक्ष्मी जी को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाए आप लोगों के पास, धन धान की वृद्धि हो जाए, लक्ष्मी जी बढ़ जाए, तो लक्ष्मी जी है बेटी, और बेटी को जैसे बेटी हमारे घर में बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, तो माता पिता उत्तम वर खोजते हैं, श्रेष्ठ वर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। उसी प्रकार से अपनी लक्ष्मी जी को नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, उनको अपने आप स्वयंवर करना पड़ेगा, शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। ऐसे रोने धोने वाला काम क्यों करना पड़े? नारायण को लक्ष्मी जी समर्पित कर दीजिए। अर्थात भगवान की कृपा जब होने लगे, धन बढ़ने लगे, तो भगवान नारायण के चरणों में थोड़ी थोड़ी समर्पित करना चाहिए। अलग अलग स्वरूप है नारायण की। कहीं गौशाला के लिए दान करना चाहिए, कहीं आश्रम के निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, कहीं कथा के लिए। अगर किसी की श्रद्धा है तो गरीब कन्या के विवाह में, किसी की इच्छा है ब्राह्मण भोजन कराएं, दिन दुखियों की सेवा करें। इसकी जहाँ श्रद्धा बने, ये सब नारायण के ही स्वरूप है। जिनकी जहाँ श्रद्धा बने, कोई बंधन नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवत समर्पण करना चाहिए। यही कथा का सार है। इस प्रकार से जब अनेक प्रकार के 14 प्रकार के रत्न निकले, वहां से अमृत निकला। बाद में जैसे ही अमृत निकला, अमृत निकलते ही देवताओं में और दैत्य में झगड़ा हो गया। देवता कहते हैं अमृत हम पिएंगे, दैत्य लोग कहते हैं हम पिएंगे। भगवान नारायण ने एक युक्ति निकाली। भगवान श्री नारायण मोहिनी रूप धारण किया है, और मोहिनी रूप धारण करके पुनः सोलह श्रृंगार करके भगवान उसी अमृत की जो मटकी थी, उस मटकी को लेकर के पान कराने लगे। एक तरफ देवताओं को बैठा दिया, एक पंक्ति में दैत्यों को बैठा दिया, मानो कि अमृत पान कराने लगे। लेकिन राहु नाम का जो दैत्य था वो पंक्ति भेद गए, अपनी पंक्ति से उठ करके और देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। इधर सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान से नारायण से शिकायत कर दिया, कंप्लेन कर दिया, इन्होंने पंक्ति भेद दिया। भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं और चक्र सुदर्शन के द्वारा राहु का शिरच्छेदन कर दिया। तो दूसरा भाव है केतु, राहु और केतु ब्रह्मा ने अपने नक्षत्रों में मिला करके वो पूरे ग्रहों के रूप में निश्चित कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने भगवान नारायण से इनकी शिकायत किया, राहु केतु की। इसलिए अब जो ग्रहण लगता है ना, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय राहु केतु के द्वारा ही सूर्य चंद्रमा को ग्रसित किया जाता है। ये नियम है, बड़ी परंपरा है। एक दिन भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया कि प्रभु आपका मोहिनी रूप बड़ा सुंदर है, हमें अपने आप अपने मुझे मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए जब मन में विचार आया, तो भगवान श्री नारायण ने मोहिनी रूप का दर्शन भगवान भोलेनाथ को कराया है। कैसा? छोटी सी एक युवती के रूप में भगवान आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, छोटी सी युवती के रूप में। हमारे परम सम्मानित श्री मनोहर लाल जी जो बिहार के पावन धरती से उपस्थित हुए हैं, आज चतुर्थ दिवस शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए पधारे। इधर व्यासपीठ से आपको हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बड़े ही धर्मात्माएं का स्नेह प्रेम, अनेकों बार आपने कथा कराने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवत दर्शन हो रहा है। जब वाले बाबा तुमको
आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गणपति जी को आना होगा, गणपति जी को आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध भोले आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध भोले आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन तिलक माथे पे लगाएंगे, 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 भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों को दरस दिखाना होगा, बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कभी निराले बाबा रूप भी निराला है, निराले बाबा रूप भी निराला है, कभी निराले भोले रूप भी निराला है, कभी निराले भोले रूप भी निराला है, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथ में
गले सरकों की माला नंदी पे चढ़े कर आना होगा नंदी पे चढ़े कर आना मस्ती में घूमते हुए कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हमारे हो कल्याणकारी भोलेनाथ कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हमारे हो कल्याणकारी भोलेनाथ सुख में हो या सुख में हमें सबके सहारे हो सुख में हो या सुख में सबके सहारे भैया को पार लगाना होगा भैया को पार लगाना जय हो जय प्रभु देवों के देव महादेव आज आए हैं 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 जिसको पिया है नीलकंठ भी खाए जिसको भी पिया नीलकंठ भी खाए भक्ति से सेवे भगवाना होगा समय समय Om Namah
गौरी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। और क्या? डम डम डमरू बजाना होगा। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु है। दुनिया का सबसे सरल देवता महाकाल, कालों में भी काल, असंभव को भी संभव करने वाले। काल भी इसका क्या करेगा जो भक्त होगा महाकाल का। ऐसे भगवान भोलेनाथ जगत की रक्षा करने वाले। जब जब जगत पर संकट आया है, भगवान भोलेनाथ ने भक्तों के संकट को दूर किए हैं। आज के पवित्र पावन प्रसंग ये शिव सती चरित्र की ओर हम चलते हैं, क्योंकि आज माता पार्वती का जन्मोत्सव भी है, बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। और कल शिव पार्वती विवाह है। कल की कथा का विशेष प्रसंग शिव पार्वती विवाह। कल भोले बाबा की शादी होगी, है ना। धूमधाम के साथ नंदी में चढ़ के आएंगे, बड़े भाव श्रद्धा के साथ उनका पूजन होगा, दर्शन होगा और माँ भगवती पार्वती जी का यहाँ कन्यादान होगा। इसी के आसमान से हमारे विद्वानों के द्वारा यहाँ दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा कन्यादान भगवान भोलेनाथ को माँ भगवती पार्वती जी समर्पित होगी। और मैना मैया आदर के साथ उनका चरण पूजन, और मैना और हिमांचल ने बड़ी सम्मान पूर्वक कन्यादान किया। उस पवित्र पावन प्रसंग को हम कल सुनेंगे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। कल की कथा का विशेष प्रसंग शिव पार्वती विवाह है, इसलिए सबको कल आना है ना, धूमधाम के साथ। औरों को भी सबको लेकर के आना है। विवाह की मेला है कल की, और विवाह की मेला बड़ी पावन होती है। विवाह का जब समय आता है तो बाराती कितना सजते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, बूढ़े बूढ़े लोग भी सजते हैं। ऐसे ऐसे 16 वर्ष के जब युवान हो गए ऐसे श्रृंगार करते हैं। तो कल भोले बाबा की अद्भुत बारात आएगी, खुशी का ठिकाना नहीं। नंदी भृंगी भूत प्रेत सब आएंगे। सबको भगवान शिव ने आह्वान किया था, शिव बारात में सब चलेंगे। तो बड़े धूमधाम के साथ कल बारात का कार्यक्रम हम लोग दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ का भाव श्रद्धा के साथ यहाँ पर जुड़ा। शिव शक्ति चरित्र बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। भगवान भोलेनाथ के साथ भगवती सती का पावन विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं आश्वासन दिया, पर्वतराज तक्षक प्रजापति जी को पहले निवेदन किया कि आपके घर में साक्षात जगदम्बा का प्राकट होने वाला है, जगदम्बा की आराधना करो। बहुत वर्षों तक जगत जननी जगदम्बा की आराधना किया। भगवती सती के रूप में जगदम्बा प्रकट होती है। बोली सती जगदम्बा महारानी की जय।
दक्ष प्रजापति जी के यहाँ भगवती सती आई हैं। बहुत संक्षेप में बाल लीला है। सती जी का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ, बड़ा विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति जी को बड़ा अभिमान था, शिव से विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन शक्ति तो शिव की ही है, प्यारे शिव की ही रहेगी। शक्ति शिव में जो इकार की मात्रा है, उस इकार को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? शोर, जिसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए शिव शक्ति विराजमान। भगवती सती विवाहोपरांत एक दिन संयोग से गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ और कुंभज ऋषि के आश्रम कथा श्रवण करने के लिए भगवती सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ प्रस्थान करते हैं। समाज को शिक्षा दिया भगवान भोलेनाथ, गृहस्थी बुरी नहीं, विवाह करना चाहिए। गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थी में लिप्त न रहे। गृहस्थ आश्रम केवल वंश वृद्धि के लिए, वंश परंपरा के लिए, परमात्मा की जो व्यवस्था है, केवल परमात्मा की व्यवस्था को चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम। विवाह करें, लेकिन विवाह में लिप्त न रहे। विवाह के साथ भी अपने परिवार के साथ भजन करें, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भगवत आराधना हो, भगवत सेवा हो, भगवान की वंदना हो, बंदगी। आप लोगों को भी चाहिए कम से कम 10-5 मिनट भगवत पूजन हो, आराधना हो जाए, भगवान की सेवा पूजा हो जाए, फिर अपना घर गृहस्थी के काम करें। खाने पीने के लिए कोई मना नहीं है, कभी भी करो, लेकिन नियम बनता है कि पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद थोड़ी 10-5 मिनट भगवान की आराधना हो जाए, भगवान की सेवा हो जाए, इसके बाद फिर भोजन। हमारे दिन की शुरुआत भोजन से नहीं, भजन से होना चाहिए। दिन की शुरुआत भोजन से, भजन से करना चाहिए। तो भगवत आराधना हो, भगवत सेवा होनी चाहिए। और भगवान की जब हम लोग आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी व्यवस्था परमात्मा को समर्पित एक नियम बन जाएगा। जब तक हम भगवत आराधना नहीं कर लेंगे, तब तक ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किए नहीं, एक आदत बन जाती है। जैसे हम लोग स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, फैक्ट्री दुकानदारी में कार्य करते हैं, उसी प्रकार से संतों का दर्शन इस कथा में हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत करते भगवान के लिए। पहले संत लोग आएंगे, जब संतों का आगमन होगा तभी तो भगवती का प्रकट होगा। तो आज भगवती का प्रकट होने वाला है। भगवान भोलेनाथ सती अम्बा को साथ में लिया है। सती अम्बा को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ जाते हैं। गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया भोले बाबा, और गृहस्थी को स्वीकार करके बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ की मन में कल्पना हुई, कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा चली। बाबा तुलसी ने मानस में अद्भुत चौपाई लिखा है। एक बार त्रेता युग राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनी महेश परम सुख नारी सुनी महेश परम सुख नारी ऋषि तुझी हरि भगत दुहारी सरकार की अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा हो रही थी। दक्षिण में, उत्तर में कैलाश पर्वत है। उत्तर से दक्षिण मानो कि भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। 9 दंपति अभी अभी विवाह हुआ है। विवाहोपरांत भगवती सती अम्मा को लेकर के कथा है। मतलब क्या है? गृहस्थी बुरी नहीं है, लेकिन गृहस्थी के साथ भजन करो, भगवत आराधना, भगवान की सेवा, तीर्थ यात्रा करो। यही कथा का सार है। कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा हो रही थी। भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ा, माने ऊपर से नीचे आए, अभिमान को छोड़ा। अगर हमें कुछ मिलना है, कुछ चाहिए, कुछ लेना हो, तो अभिमान को छोड़ना होगा। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान को अभिमान से नहीं कहा जा सकता। ज्ञान को समर्पित किया जाता है, भगवत चरणों में समर्पित करना चाहिए, तब भगवत कृपा होगी। सती अम्मा को अर्थात जोड़े से जा रहे कथा सुनने के लिए। समाज को शिक्षा दिया, कोई भी धर्म काम करिए अकेले नहीं, जोड़े से करना चाहिए। कथा सुनिए, हवन करिए, दान करिए, पुण्य करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर कहीं व्यस्त हैं, लेकिन हो सके अगर तो जोड़े के साथ, भगवान ने अगर गृहस्थी बसाई है, जोड़े के साथ भगवत सेवा हो, धर्म कार्य हो। इस प्रकार से सती जी को लेकर के नंगे पैर भगवान भोलेनाथ कथा के लिए पधारे। अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा हो रही, कथा चल ही रही थी। अगस्त जी ने देखा कि जगत के मालिक भगवान भोलेनाथ आए। अगस्त ऋषि को लगा कि जगत के मालिक तीनों लोगों के स्वामी आए हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। व्यास गद्दी से उतर करके भगवान शंकर को प्रणाम किया, वंदन किया। सती जी को यहीं पर भ्रम हो गया। सती जी को लगा कि कथा सुनाने से डर गए, इनको कथा सुनाना नहीं आता, डर गए। इसलिए जगत के मालिक हमारे पति भोलेनाथ आए हैं, तो खड़े होकर के प्रणाम करें। अरे कभी कोई वक्ता श्रोता को प्रणाम करता है क्या? देखिए, एक संत की सरलता का गलत अर्थ भगवती सती जी किया है। एक संत की सरलता का अगस्त जी ने तो सम्मान किया, स्वागत किया, भोलेनाथ का वंदन किया, लेकिन सती जी को लगा कि कथा सुनाने से डर गए, इसलिए क्या किया? पूरी कथा हो गई, कुछ भी नहीं सुना। उनके मन में संशय बना रह गया, कीड़ा काटता रह गया, ध्यान से कथा नहीं सुना। और शास्त्र कहते हैं कि धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने पुराणों के प्रति, ग्रंथों के प्रति कभी संशय मत करो, नहीं तो फिर संशयात्मा विनश्यति,
मन को भ्रम में मत डालो, पूर्ण विश्वास। हमें अपने इष्ट पर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण भरोसा हो, और जब भरोसा होता है तो भगवान जरूर काम सिद्ध करते हैं। हृदय से हमारा भगवान के प्रति पूर्ण भाव हो, पूर्ण समर्पण। भगवान से चालाकी नहीं चलती, भगवान को चालाकी अच्छी नहीं लगती। साफ सुथरे मन में भगवान निवास करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? निर्मल जन मन सो मोहि भावा, निर्मल मन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, मोहि कपट छल छीन मोहि कपट छल छीन न भावा, मोहि कपट छल छीन न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल जन सो मोहि भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान तो निर्मल हृदय वालों के पास रहते हैं, जिसका भाव शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, छल कपट ना हो, प्रपंच ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, ऐसे शुद्ध मन में भगवान निवास करते हैं। बालकों के समान, जैसे बालकों का स्वभाव कितना निर्मल होता है, कितना पावन होता है, कितना सरल होता है, कितना सहज होता है। छोटे बच्चों में कोई छल कपट नहीं, कोई बुराई नहीं, किसी के प्रति कोई मतभेद नहीं। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वो सही बोले, बिल्कुल शुद्ध भाव। धीरे धीरे माया का पर्दा हो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो संसार के कुचक्र का वो मैल जमता चला जाता है। जैसे ही माया का पर्दा पड़ता जाता है तो धीरे धीरे विकार पैदा होते हैं। इसलिए भगवान तो निर्मल मन में निवास करते, शुद्ध हृदय वालों में, शुद्ध आत्मा में भगवान निवास करते। भगवान को पाना हो तो बिल्कुल छोटे बनिए, अभिमान से नहीं, बड़े नहीं, छोटे। राई के दाने के 21 टुकड़े करिए। राई को आप लोग जानते होंगे ना, काली राई। राई मान लिया कि पीली सरसों मान लीजिए, उसके 21 टुकड़े करिए। 21 टुकड़ों के भी 21 करिए, उससे भी छोटा बनिए, तब जाकर भगवान बनेंगे। ऐसे नहीं छोटा सरल बनना पड़ता है, तब भगवत कृपा होती है, भगवान सहज भाव वालों को मिलती है। एक बार एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक छोटे से धीरे धीरे ब्राह्मण को बड़ा हुआ। सभी प्रकार के उस बालक के अंदर गुण थे, अवगुण कोई नहीं। अवगुण केवल एक ही थे, वो खाता था। कुछ लोग खाने से ही परेशान होते, ये कुर्सी को अगर सामने लगा ली तो सामने देखने के लिए कथा तो सामने बैठ के सुनना चाहिए ना। सन्मुख हो भैया, ये सोफा उधर लगा ली सामने, व्यासमुख पर सामने बैठना चाहिए, और जगह खाली है, हमको बार बार ऐसे घूमना पड़ता है। तो श्रोता और वक्ता का डायरेक्ट कनेक्शन हो, तब भगवत कृपा होती है। तो भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान निर्मल भावना होती है। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। किसी प्रकार के कोई अवगुण नहीं थे, अवगुण मात्र एक ही था, वो खाता था। खाने वालों से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार घर वालों ने निकाल दिया, क्योंकि 4 लोगों का भोजन अकेले कर जाता है। घर वाले बनाने वाले भी परेशान हो गए, निकाल दिया। जब निकल गया तो दिन भर वो घूमता रहा, और जब पूरा दिन भर सायंकालीन फिर से लौट कर गया। सोचा कि हो सकता है मुझे घर वाले ढूंढने के लिए जाएं, मेरी याद करें। लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करेंगे, तुम चले गए थे, अच्छा किया, जाओ फिर से जहाँ गए वहाँ चले जाओ। बालक समझ गया हमारा इस घर में सम्मान नहीं, हमको यहाँ रहने के लिए स्थान ठीक नहीं, इसलिए बालक फिर से निकल गया। और जब वो निकल गया तब क्या हुआ? घर से तो निकल गया, लेकिन घूमते घूमते गया, देखा कि एक देवालय मंदिर में एक महात्मा जी, बहुत बड़े मोटे ताजे महात्मा जी बैठे थे। मोटे ताजे महात्मा को देखा वो ब्राह्मण बालक, समझ गया महात्मा जी खाते पीते लग रहे हैं, यहाँ खूब खाने को मिलेगा। इसलिए पूछ लिया, महाराज आप कौन हैं?
महात्मा जी ने कहा मंदिर के सेवक हो, अच्छा महंत जी हो, हमें भी अपना चेला बनाओ। महात्मा जी ने कहा बन जाओ। मंत्र दे दिया, कंठी माला दे दिया, कहा सीताराम जपो। जपने लगे, जपते जपते जब कुछ दिन व्यतीत हुए, पूछा गुरुजी आपके आश्रम में कितनी पंगत होती, मैंने कितनी बार भोजन मिलता है? महात्मा जी ने कहा 4 पंगत होती। वो ब्राह्मण बालक वशिष्ठ ने कहा गुरुजी अगर हम चारों में बैठ जाए तो कोई हर्ज तो नहीं? हर्ज तो नहीं, लेकिन इतना खाते हो, 4 पंगत में बैठो। अरे महाराज साहब आपकी कृपा है, कुछ नहीं है। खैर आश्रम में अन्य क्षेत्र चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। संतों के यहाँ समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे एकादशी आई। अब एकादशी आई तो सुबह सुबह न कोई चूल्हे जल रहे, न कोई रसोई घर, न भोजन की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। तो शिष्य ने गुरु जी से पूछ लिया। शिष्य ने पूछा गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा क्या? गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं आज एकादशी है। एकादशी के यहाँ वैष्णवों के यहाँ भोजन नहीं बनता, भोग बनता है, लेकिन अन्न नहीं बनेगा। कहा महाराज एकादशी है तो व्रत रहेंगे, और भी आपके यहाँ शिष्य होंगे? हाँ और शिष्य हैं, आप हमसे एकादशी करा लो। महाराज हमसे न कराओ तो अच्छा है, औरों से करा रहे तुमसे न कराएं क्यों? शिष्य ने कहा गुरु जी अगर हम एकादशी कर लेंगे तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरु जी समझ गए मानेगा नहीं। कहा यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन सो की सामग्री ले लो और इस सामग्री को ले जाओ। आश्रम के सामने एक नदी थी, नदी के तट पर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे ही कहा आश्रम, वहां भोजन बना लेना और भोजन बना करके भोग जरूर लगा देना, इसका ध्यान रखना। जब भोग लगाने की बात कही, बेचारा जैसा तैसा सामग्री, नमक मिर्च मसाले घी गुड़ आटा सारी सामग्री ले गया। कभी बनाया तो था नहीं, कभी नहीं बनाया था, लेकिन आज मजबूरी है, मरता क्या ना करता, बनाया। जब भोजन बन गया तब गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने कहा बेटा भगवान को भोग जरूर लगा देना। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया था, तो भोजन कैसे लगाए भोग? कोई मंत्र तो आते नहीं। जैसे तैसे बना, भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा सदाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो हमने विचार किया कि भगवान क्यों नहीं आ रहे? हो सकता है भगवान हमसे नाराज हो। भगवान से निवेदन किया महाराज यहाँ कोई सामग्री नहीं है, न आचमनी है, न अर्घा है, न घंटी है, न पंचपात्र है, जो भी है सो भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान से भक्त निवेदन किया, क्या कहा महाराज आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी हो, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम मेरे भोजन राजा आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन
मेरे भोजन का भोग लगाई, ओ मेरे भोजन का भोग लगाई। भगवान से निवेदन किया है, निवेदन किया, वंदना किया, प्रार्थना किया और प्रार्थना किया भगवान से। न यहाँ आचमनी है, न अर्घा है, न घंटी है। यहाँ से जो भी रूखा सूखा उसे में आज गुजारा करना पड़ेगा। तब भी नहीं आए भगवान। जब भगवान नहीं आए तो भक्त भी बड़ा अटपटा बुलाते रह गया। कहा जब तक नहीं आएंगे तब तक बुलाते रहेंगे। भगवान से एक शिकायत किया, कहा कि प्रभु मंदिर के भरोसे मत बैठे रहना, मंदिर में आज कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां आज एकादशी है, वहां से तो प्राण बचा के हम ही भागे, कुछ भी वहां नहीं देगा, गलती मत कर देना। माने भगवान को एक चेतावनी दिया, भाव के साथ, प्रेम के साथ। भक्त अगर सचमुच प्रेमी है तो भगवान से विवाद भी कर सकता है, लड़ भी सकता है, हंस भी सकता है, मुस्कुरा भी सकता है, गा भी सकता है, प्रभु के लिए नाच भी सकता है, सब कर सकता है परमात्मा के लिए, और भगवान सब में पसंद होते हैं। बड़ा अटपटा भक्त केवट की कथा आप लोग राम कथा में सुनते हैं। केवट ने भगवान को बारंबार घुमाता रहेगा, माने प्रार्थना करता रहेगा कि जितनी देर हमें भगवान की सानिध्यता मिली रहे। अब अगली बार जब कथा होगी तो राम कथा होगी, है ना? राम कथा में इस केवट प्रसंग को विस्तार से लेंगे, बहुत आनंद आएगा, बड़ा आनंद राम कथा में। इस बार आप सब पुराण सुन रहे हैं, भागवत सुन चुके हैं, अगली कथा यहाँ राम कथा के रूप में होगी, बहुत आनंद आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो भक्त ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु गलती मत कर देना, मंदिर के भरोसे वहां आज कुछ भी नहीं मिलेगा, भूल करोगे यदि तजितोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजितोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजितोगे भोजन रूखे सूखे, हो भूल करोगे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आए, प्यारे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए, प्यारे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। जो भगवान से कहा कि बैठे रहोगे भूखे, भगवान प्रसन्न हो गए और उस भक्त के प्रेम में भगवान जानकी जी के साथ प्रकट हो गए। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही राम जी के साथ जानकी जी को देखा तो विचार करने लगा कि गुरु जी तो कहे थे कि एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो दो भगवान आएंगे। अब कभी वो भगवान की तरफ देखे, कभी रोटी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा क्या हुआ? भक्त ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप खाओ, जो होगा सो देखा जाएगा, पूरी नहीं सो आधी तो एकादशी करा ही देंगे। लेकिन मंदिर में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ तो बचेगा, आप हमको लगते बड़े अच्छे हो, प्रेम से भोजन करो। भगवान का देव भोजन हुआ, बड़ा ही अद्भुत भोजन प्रसाद मेरे प्रभु का, ठाकुर का भगवान जाने लगे। जब जाने लगे तो भक्त ने फिर से पूछ लिया, कहा प्रभु अब अगली एकादशी को कितने आओगे? एक को बुलाया तो दो आए, अगली एकादशी को कितने आओगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने हिसाब से आ जाएंगे, अगली एकादशी तो आने तो देखा जाएगा। गुरु जी के यहाँ शिष्य आया, फिर से रहने लगा, समय से कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर से एकादशी आई। जब एकादशी आई तो गुरु जी ने फिर से पूछ लिया, बेटा आज भी जाओगे? जाने पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलता है। हालांकि वहां भी एक को बुलाता हूँ तो दो आते हैं, अब आज तो पता नहीं कितने आएंगे, इसे थोड़ी सामग्री बढ़वा दीजिए। गुरु जी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, खा लिया होगा, तो डबल सामग्री उसी के हिसाब से घी, गुड़, मिर्च, मसाले सभी सामग्री गुरु जी ने दे दिया।
जब सभी सामग्री गुरु जी ने दे दिया तो भक्त गया और भक्त जा करके भोजन बनाया। भोजन बना करके फिर से पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। समझ गया कि राम जी को बुलाता हूँ तो सीता जी भी आती है, तो इस बार साथ में ही सीता जी को बुला लिया। राम जी और जानकी जी तो प्रकट हुए, लेकिन राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी हो। राम जी के साथ जानकी जी आई, लेकिन साथ में आज लक्ष्मण जी भी आ गए। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जानकी, आप जो 3 लोगों को देखा तो भक्त घबरा गया। आप भगवान से हद हो गई प्रभु, एक को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाया तो 3 आए। अब कभी रोटी की तरफ देखे, कभी भोजन की तरफ, कभी भगवान की तरफ। भगवान ने मुस्कुराया, क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु, अब हमको लगते बड़े प्यारे हो, जो होगा सो देखा जाएगा। पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो करा ही दोगे, लेकिन कोई बात। अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान से, प्रभु आज कहाँ फंसा दिए, अच्छी मेहमानी हुई, आते ही बड़ा अटपटा भगत मिला। अब वो भक्त भगवान से बड़ी विनोद हुई, पूछ लिया प्रभु ये जो गौरवन के राजकुमार है कौन है? भगवान कहते हैं ये हमारे भाई हैं। अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं कि लगे पगे कहीं दूर के भाई हैं? भगवान ने कहा हाँ सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा, बड़ी क्रोध तिरछी नजर से देखने लगे। ऐसा भक्त मिल गया, अच्छी मेहमानी हो गया, खिलाना पिलाना तो दूर की बात है, बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं। लेकिन भगवान मुस्कुराए और भक्त ही मुस्कुरा रहा। लक्ष्मण जी गुस्सा करेंगे, लेकिन भगवान के डर के कारण, संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान गद्दे में भोजन हुआ, भोजन करके भगवान जब जाने लगे तो फिर से पूछ लिया, अब अगले एकादशी को कितने आओगे? भगवान ने कहा अपने हिसाब से आ जाएंगे, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। समय गुजरता चला गया, गुरु जी के आश्रम में वो शिष्य फिर से रहने लगा। 15 दिन फिर से व्यतीत हुए और अगली एकादशी फिर से आई। जब अगली एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा बेटा आज भी जाओगे? हाँ जाने पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलता है नहीं। वहां एक को बुलाया तो 2 आते हैं, 2 को बुलाया तो 3 आए पिछली बार, अब आज पता नहीं कितने आएंगे, इसलिए सामग्री और बढ़वा दी। गुरुजी समझ गए इतना खा नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा। गुरुजी ने सामग्री तो दे दिया, लेकिन पीछे पीछे जाने लगे, देखने लगे करता क्या है। नदी के किनारे वो भक्त बैठ गया और गुरुजी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, देखने लगे ध्यान से। और इस बार बड़े भाव के साथ भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आएंगे, सीता राम आएंगे, लक्ष्मण राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आएंगे, सीता राम आएंगे, लक्ष्मण राम आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी को बुलाया तो जानकी जी आई, जानकी जी को बुलाया तो लखन जी आए थे। इस बार तीनों को इस बार इकट्ठा बुला लिया। राम लक्ष्मण जानकी हो गए, लेकिन साथ में राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न श्री हनुमान जी महाराज, बोले राम दरबार की। पूरा राम दरबार एकत्रित हो गया। ज्यों ही राम दरबार को देखा, हे भगवान आप तो गजब हो गया।
भगवान से कहा प्रभु आप बार बार चलाती करते हो, आज मैंने भी आपके साथ चलाती की। मैंने कहा चलो पहले बुला के ही देख लेता हूँ, भोजन आज मैंने बनाया ही नहीं, पहले बुला लेता हूँ। अब ये रखें सूखी सामग्री मेरे बस का नहीं, आप लोग अपने आप बनाओ खाओ। भगवान से भक्त कहता है सुनो प्रभु, हम आपके भोग का ठेका नहीं, आपके परिवार का ठेका नहीं। भगवान बड़े जोर से हंसने लगे, बिहसे करुणा ने, बड़े प्रसन्न हो गए मेरे प्रभु आज। और भगवान ने आदेश दिया, जानकी जी को भोजन बनाने का काम सौंपा गया। भरत जी भंडार की व्यवस्था देखने लगे। तो संत लोग गाते हैं, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। लखन जी लकड़ियां लाने लगे हो, लखन जी लकड़ियां लाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। काकर नाम भरत अस होई, होता काकर नाम भरत अस होई, काकर नाम भरत अस होई, होता काकर नाम भरत अस होई। भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। लखन जी को आज लकड़ी काटने की जिम्मेदारी प्रभु ने दी। भरत जी भंडार की व्यवस्था करने लगे। सीता मैया ने गाय के गोबर का चौका लगाया और दिव्य सुंदर रसोई पकाया है। आज जंगल में ही मंगल हो रहा है। जो भगवान का दिव्य प्रसाद बन गया, तब भगवान का प्रसाद लेने के लिए पर्वत की कंदराओं में, हिमालय में जो हजारों वर्ष से संत लोग भजन कर रहे थे, तब पर्वत की कंदराओं से छुपे हुए थे, सब बाहर निकल आए और कहने लगे माता जी हमें भी प्रसाद, माता जी हमें भी प्रसाद, माता जी हमें भी प्रसाद। जो मोटे ताजे महात्माओं को भक्त ने देखा, कहा बड़ी मुश्किल में थोड़ा बहुत तो मुझे मिल ही जाता, लेकिन जो भी कुछ बचा पूछा है सब बाबा लोग खा जाएंगे, मुझे आज कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भक्त विनोद कर रहा। भगवान के साक्षात दर्शन हुए इस भक्त को। गुरु जी पीछे पेड़ के नीचे छुप करके देख रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कुछ एहसास हो रहा था। गुरु जी ने कहा बेटा अपने भगवान को कहो हमें भी दर्शन दे। तो भक्त ने कहा प्रभु हमारे गुरु जी को भी दर्शन दे दीजिए। भगवान कह रहे नहीं, हम तुम्हारे गुरु जी को दर्शन नहीं देंगे। गुरु जी को दर्शन नहीं देंगे क्यों? वो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। भगवान का सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। जब इतना कहा तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। गुरु जी आज तरल हो गए प्यारे, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर गए, अभिमान टूट गया, भगवत दर्शन हो गए। बोले राम दरबार की जय। चरणों में प्रणाम किया है, वंदन किया है, भगवत समर्पण हो गया। आज भाव के साथ भक्त को भगवान के दर्शन हो गए, सर्व भाव। लगभग गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान के दर्शन होते, लेकिन यहाँ एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन होते। क्या भाव,
मानस में भी एक कथा आती है, बड़ी पवित्र पावन कथा आती है, अद्भुत कथा आती है मानस में। भगवान के परम भक्त हुए हैं, अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण। अगस्त जी ने अपने आश्रम में रहते हैं सुतीक्ष्ण जी के साथ, सुतीक्ष्ण जी रह रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी ने बड़े ध्यान से, बड़ी मार्मिक कथा है, बड़े ध्यान से सुनी। सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के सानिध्य में रहते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन संयोग से शालिग्राम भगवान की पूजा रोज गुरु जी किया करते थे। शालिग्राम काले काले होते हैं, शालिग्राम की पूजा करते थे। एक दिन गुरु जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को कहा, बेटा सुतीक्ष्ण एक काम करना, जब तक मैं आश्रम में ना आ जाऊं तब तक आश्रम की व्यवस्था देखना, भगवान की पूजा तुम ही करना। इतना कहकर के गुरु जी चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी सामने नदी में शालिग्राम भगवान को नहलाने के लिए ले जाते हैं। जब वहां नहलाने के लिए ले जाते हैं, नहला करके तो नदी से आए बाहर, नदी के तट पर एक जामुन का वृक्ष था, बड़ी बड़ी जामुन थी। तो जामुन तोड़ने का प्रयास किया सुतीक्ष्ण मुनि, कोई पत्थर नहीं मिला, ध्यान नहीं आया। शालिग्राम लिए थे आपने, तो शालिग्राम को फेंक करके जामुन तोड़ लिया। शालिग्राम जामुन तो गिर गई, लेकिन शालिग्राम जी नदी में गिर गई। जब नदी में गिर गई तो ध्यान आया, हे भगवान ये मैंने क्या किया, भगवान को फेंक दिया, अब क्या करूं। कल रात्रि को गुरु जी आ जाएंगे, गुरु जी पूछेंगे भगवान कहाँ गए, तो क्या जवाब दूंगा। तो भक्त ने क्या किया, सुतीक्ष्ण जी ने जामुन को उठा लिया, काली काली जामुन, शालिग्राम जैसे जामुन को उठा लिया और शालिग्राम की जगह सिंहासन में रख दिया। सिंहासन में रख दिया, उनको चंदन लगाया, फूल चढ़ाया। संयोग से दूसरे दिन रात्रि में गुरु जी आ गए। अब अगले दिन पूजा करने की जिम्मेदारी व्यवस्था गुरु जी की थी। गुरु जी ने शालिग्राम समझ के जामुन उठाया और जैसे चंदन छुड़ाने के लिए मलने लगे, मसलने लगे, तो छिलका अलग गुठली अलग आ गई। जब हाथ में गुठली छिलका अलग अलग तो बड़ी दुखी हुई। अरे सुतीक्ष्ण ये तुमने क्या किया, शालिग्राम को फेंक दिया, कहां ले गए, जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ और तब तक नहीं आना जब तक भगवान न मिल जाए। बड़े दुखी हुए सुतीक्ष्ण जी तो चले गए और भगवान श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति प्रारंभ कर दिया। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, श्वास की गति को रोक लिया। धीरे धीरे राम लक्ष्मण जानकी वनवास की यात्रा करते करते 14 वर्ष की यात्रा में उसी जगह पर पहुंचे। भगवान ने देखा कि सुतीक्ष्ण जी भजन कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन दिया। देखिए सुतीक्ष्ण जी तो अंदर वाले भगवान का ध्यान करें। भगवान ने अंदर की छटा को हटाया तो सुतीक्ष्ण जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो छटपटा करके नेत्र खोल गए और जैसे नेत्र खुले तो भगवान के दर्शन हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार का साक्षात्कार हुआ है। प्रबंधों कथा कहती है कि भगवान ने पूछा, दर्शन दिया, आनंद आनंद हो गया, प्रेमाश्रु ले चले। भगवान ने कहा हमको 14 वर्ष की यात्रा करना, कहाँ जाएं, किस रास्ते से जाएं। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा यही मौका है, मेरे गुरु ने कहा निकल जाओ आश्रम, तब तक नहीं आना जब तक भगवान न मिल जाए। आज भगवान मिल गए, ये अच्छा मौका। भगवान राम जी को आगे आगे चलते सुतीक्ष्ण जी और कहा हमारे गुरु जी का सामने अगस्त जी का आश्रम है, वहीं आपको रास्ता मिलेगा, आपको कहाँ जाना है वही आपको मार्गदर्शन करेंगे। अगस्त जी के आश्रम में सुतीक्ष्ण जी भगवान राम को लेकर के आए और बाहर दरवाजे में खड़ा कर दिया, अंदर गए। गुरु जी आपने कहा था कि तब तक नहीं आना जब तक भगवान ना आ जाए। देखिए कौन आए, जिन्हें इतना देखा अगस्त जी ने कहा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर चले, कहा बेटा मैं तो पत्थर से भगवान लाने के लिए कहा था, तुम तो साक्षात भगवान को ला दिए था। धन्य है तुम्हारा जीवन, मेरा साधना करते करते जीवन समाप्त हो गया लेकिन मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आज तुम्हारे माध्यम से मुझे भगवत दर्शन हो। भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया, नेत्रों में प्रेमाश्रु हुए चले हैं। वहां से फिर आगे की ओर यात्रा। अगस्त जी भगवान को बता, कथा का भाव है प्रबंधों, कभी कभी ऐसे ही होता है, भगवान की कृपा से कभी कभी
हमें रास्ता मिल जाता है गुरु के द्वारा, लेकिन कभी कभी शिष्य के द्वारा भी गुरु का कल्याण हो जाता है। ये भाव का विषय, अगर गुरु श्रेष्ठ है, शिष्य भी श्रेष्ठ है, तो आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से पावन कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। वही भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण बिहार से हमारे प्रिय भक्त श्रीमती गीता जी और हमारे भाई साहब पधारे, पर मंच पे आ जाओ दोनों लोग। ये हमारे बड़े स्नेही हैं, बड़े प्रेमी हैं, आ जाओ बेटा। इनका लगभग 10 वर्ष से हमारा जुड़ाव है और ये बड़े धर्मात्मा हैं। जहाँ जहाँ राम कथा भागवत कथा होती है लोग पहुँचते हैं, इनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। भक्त जहाँ भी जाएगा तो बोर्ड देखते रहते, बैनर पढ़ते रहते, भगवान की कथा कहाँ हो रही है, महाराज गुरु महाराज की अगली कथा कहाँ हो रही है, वो बैनर पढ़ते रहते हैं। तो ये परिवार आज 10 वर्षों से समर्पित है, हमेशा गुरु पूर्णिमा में गुरु आश्रम आ जाओ बेटा। एक बार मंच पे आ जाओ दोनों लोग। बड़ा ही इनका भाव, बड़ी श्रद्धा है, गुरु चरणों में बड़ी प्रीति है और भगवान की कृपा हमेशा इस परिवार पर रहे। अभी अभी बड़ा विशाल इन्होंने कार्यक्रम कराया था सेक्टर 22 में, हम भी वहाँ गए थे। अद्भुत कार्यक्रम और भगवान की अगली कृपा रहेगी। तो ठाकुर जी महाराज ऐसे इनके भंडार को भरते रहे, तो आप लोग सब वृद्धि करो, सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग सुखी रहें, सबके जीवन में धन धान की वृद्धि बरसती रहे। इनका भाव, इनकी श्रद्धा, बड़ा लगाव है और ये हमारे सत्यपाल जी, यथा नामो तथा गुणः, जैसे इनका नाम है सत्यपाल, वैसे सत्यपाल जी। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए, हमारे बड़े स्नेही। अब इनके द्वारा अपने क्षेत्र में भी भागवत कथा होने जा रही, पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, भगवान आपके भाव को पूर्ण करें। नारायण भगवान की। आइए भाव श्रद्धा के साथ एक बार पुनः प्रभु को मनाते हैं। बहुत देर से आप लोग शांत बैठे हुए हो, भगवत आराधना करते, सब लोग गाते हैं, प्रभु का नाम गाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, जय श्री राधे। एक बिहारी जी का भजन हो जाए। भगवान बड़े सुंदर हैं। कितने लोग यहाँ कान्हा जी के भक्त लोग बैठे हुए हैं? लगभग सब। वही एक बार कान्हा जी को मनाते हैं, बिहारी जी को, बाकी बिहारी जी बड़े सुंदर हैं। एक बार जो जिस प्रभु का दर्शन हो जाता है तो हमेशा के लिए उनका भक्त बन जाता है। ऐसे ही भगवान का दर्शन करते हैं बड़े भाव के साथ। मेरे बांके बिहारी के नैना सखेरी कछु जादू तो करे गयो रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सखेरी कछु जादू तो करे गयो रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सखेरी कछु जादू तो करे गयो रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सखेरी कछु जादू तो करे गयो रे। जादू से कर गयो तो ना से कर गयो, जादू से कर गयो तो ना से कर गयो, जादू से कर गयो तो ना से कर गयो, जादू से कर गयो तो ना से कर गयो। बांके बिहारी के नैना सखेरी कछु जादू तो कर गयो रे। बांके बिहारी के नैना
दिन बीते कटे नहीं रहना सके कछु जादू कर गयो रे दिन बीते कटे नहीं रहना सके कछु जादू कर गयो रे मेरे मांगे बिहारी के नैना सके कछु जादू कर गयो लुट गई देख छवि तेरी प्यारी 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 जादू करे सुबह के बिहारी जादू करे सुबह के बिहारी जादू मेरे कुंजी बिहारी के नैना सके कछु जादू कर गयो मोटी मोटी आँखों में झीनो झीनो कजरा 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 लागे है समझ मेरे माझी में बदरा मेरी माझी में बदरा लागे है समझ मेरे बिहारी
पीछे वाले तो बिल्कुल हाथ बंद करके बैठे बिल्कुल शांत। एक बार सब लोग खड़े हो जाओ भाव के साथ, सब लोग खड़े हो जाओ। बहुत देर से शांत बैठे हो, परेशान लोग हो, सब लोग था, संकोच नहीं करना, सब लोग भाव के साथ खड़े हो जाओ। अपने आप को भगवान समर्पित करते सब लोग आए। बिन देखे परे नहीं चैन सके कछु जादू सुपर गयो रे, मेरे भक्ति बिहारी के नैना सके कछु जादू सुपर गयो रे, मेरे भक्ति बिहारी के नैना सके कछु जादू सुपर गयो रे। झूला झूलो रे राधारानी झूलाने तेरा श्याम आया है, झूला झूलो रे राधारानी झूलाने तेरा श्याम आया है, झूला झूलो